जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो हमारी पुस्तक है उसमें 8 का लेसन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो विश्व के संदर्भ में है। इनके अंदर जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं रेगिस्तान वाले हमें देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ये भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में है। विश्व के संदर्भ वाला तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक में है। भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार, भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो एक तो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है और समुद्री मार्गों के साथ साथ वायु मार्गों के द्वारा भी होता है। तो यहाँ आएगा वायु। अगला है प्रश्न नंबर 2, वर्तमान के अंदर भारत में लगभग 12 क्या हैं प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 के आसपास है यानी मंजिले या गौण बंदरगाह हैं। जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं इनकी देख रेख निर्माण है वो सब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये जो 200 हैं गौण या मंजिले बंदरगाह, इनकी देख रेख है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्राकृतिक एवं देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी जो नेचुरल है और नेचुरल होने के साथ साथ वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, उसका नाम है मुंबई। जो मुंबई बंदरगाह है वो एक नेचुरल है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है 4 नंबर है, को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। अरेबियन सी कहते हैं यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो जो यानी बेवानंद कायाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी या भागीदारी है वो केवल और केवल 1% है। कितनी है वो? केवल 1% है विदेशी व्यापार के अंदर भारत के व्यापार का योगदान। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एक ध्यान रखें, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इस बंदरगाह का नया नाम है वो नेहावा सेवा। इसे नेहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एक विशालतम क्या है? कंटेनर बंदरगाह है। भारत का एक विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एक विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो वो है कि भारत के विदेशी व्यापार में मणिरत्न एवं के व्यापक हिस्सेदारी है। यानी भारत के व्यापार में एक तो मणिरत्नों की हिस्सेदारी भागीदारी अच्छी है, इनके साथ साथ आभूषणों की भी हिस्सेदारी अच्छी है। 8 नंबर है कि पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास का विकास हुआ है। देखिए, जो भारत का पूर्वी भाग है वहाँ पर हुगली नदी बहती है और इस हुगली नदी पर ही
कोलकाता और हुगली बंदरगाह बना हुआ है, लेकिन कोलकाता के पास है किसका विकास हुआ है? डायमंड हार्बर का। किसका विकास हुआ है? डायमंड हार्बर का विकास हुआ है, डायमंड हार्बर। 9 में है कि व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है। बिल्कुल है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, कौन सा व्यापार है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह में स्थित है। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, जो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने ऊपर बताया कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के ऊपर स्थित है। 12 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का करना मुश्किल है। यानी जो बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश हैं, इनकी सीमाओं का निर्धारण करना या सीमाओं का चिन्हांकन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित है, ये भारत का पूर्वी तट है। इसके ऊपर सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है चेन्नई। पश्चिमी तट पर मुंबई है और पूर्वी तट पर चेन्नई है। अगला है, देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या लगभग 25 है। देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या है वो 25 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्वाधिक निर्यात मूल्य वाला संगठक है। यानी भारत सर्वाधिक निर्यात है वो किस चीज़ का करता है? तो ये करता है विनिर्माण आएगा इसमें, विनिर्माण क्षेत्र का। सर्वाधिक निर्यात करने वाला संगठक है विनिर्माण क्षेत्र का है। अगला है, कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, मार्मागांव गोवा। ये बंदरगाह क्या हैं भाई? ये सारे के सारे जो बंदरगाह हैं ये नेचुरल बंदरगाह हैं, यानी प्रकृति द्वारा हमें उपहार में दिए गए बंदरगाह हैं। तो ये सारे के सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? अभी मैंने बताया गुजरात में है। मुंबई कहाँ है? अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में है। कोच्चि कहाँ है? केरल के अंदर है। इनके बाद में 21 नंबर प्रश्न है कि मुंबई एवं एक और बंदरगाह है। एक तो मुंबई बंदरगाह है, एक और बंदरगाह है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो एक तो यानी मुंबई महाराष्ट्र वाला बंदरगाह है और एक है पश्चिमी बंगाल में कोलकाता। एक कोलकाता और एक मुंबई, ये दो, एक पूर्वी तट पर है एक पश्चिमी तट पर है। इन दोनों बंदरगाहों का निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। अगला है 22 नंबर, नौहवा सेवा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हल्दिया बंदरगाह, एनोर बंदरगाह हैं। तो सेवा, हल्दिया, एनोर हैं, ये क्या हैं? अनुषंगी पतन हैं। अनुषंगी पतन हैं, यानी किसी मुख्य पतन के दबाव को कम करने के लिए जिन बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है वो अनुषंगी बंदरगाह कहलाते हैं। तो सेवा है, हल्दिया है, एनोर है,
ये किसी के अनुषंगी पतन है। जैसे अगला प्रश्न है 23 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। एनोर बंदरगाह है, ये भी तमिलनाडु में है, जो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों ही क्या हो गई। और हल्दिया है, ये कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया एक बंदरगाह है। तो सेवा, हल्दिया, एनोर तीनों ही अनुषंगी पतन हैं। इनके बाद में क्वेश्चन है 25, वो है कि चेन्नई बंदरगाह पर यातायात का भार बढ़ गया था, इस भार को घटाने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो देखिए जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। और इस पर दबाव बढ़ने से एक तो एनोर पतन का निर्माण किया गया और एक तूतीकोरिन बंदरगाह का निर्माण किया गया। चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए एनोर एवं तूतीकोरिन बंदरगाहों का निर्माण किया गया था। अगला है भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के साथ साथ बहुमूल्य रत्न, पेट्रोलियम के साथ साथ बहुमूल्य रत्न आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। यानी भारत दूसरे देशों से एक तो पेट्रोल मंगाता है और एक बहुमूल्य रत्नों का आयात करवाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत से सामान एवं निर्यात की जाने वाली, ये तो भारत मंगवाता है, अब भारत भेजता क्या है। एक तो भारत है वो इंजीनियरिंग सामान है वो विदेशों के अंदर भेजता है। इनके साथ साथ ये अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आभूषणों का निर्यात करता है। तो यहाँ इंजीनियरिंग सामान और यहाँ आभूषण। अगला है मैं कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह हैं। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर हैं और ये पश्चिमी बंगाल में है। तो यहाँ आएगा पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न नंबर 29 है कि चेन्नई में यानी चेन्नई बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एनोर, ये तीनों बंदरगाह कहाँ हैं। ये भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के अंदर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय भारत के दो बंदरगाह वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश के अंदर चले गए थे। यानी देश विभाजन के समय भारत का एक तो जो कराची बंदरगाह है ये पाकिस्तान में चला गया और एक जो दूसरा बंदरगाह था जिसका नाम था वो था चिट्टगांव बंदरगाह। ये बंदरगाह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, वर्तमान के बांग्लादेश में। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में ये भी आपको बताना है कि जब देश विभाजन के समय यानी कराची एवं चिट्टगांव बंदरगाह पाकिस्तान में चले गए थे तो इनकी पूर्ति करने के लिए भारत में कौन से दो बंदरगाहों का निर्माण किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो है बंदरगाह आंध्र प्रदेश का एक भू आबाद बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का एक भू आबाद यानी जो समुद्री किनारे होते हैं उनसे थोड़ा सा स्थलीय भाग में जाकर के बनाया जाता है, वो भू आबाद बंदरगाह होता है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कौन सा, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है
ये आंध्र प्रदेश का एक भू आबाद बंदरगाह है और इस बंदरगाह के दो प्रमुख राज्य पृष्ठ प्रदेश हैं। एक तो आंध्र प्रदेश है और एक इसका पृष्ठ प्रदेश है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और है तेलंगाना इनके पृष्ठ प्रदेश हैं। इनके बाद में दोबारा 31 नंबर आ गया है भूल से। और देखिए यानी बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है जो कठोर सैलों को काट करके और एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, तो उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश का एक भू आबाद बंदरगाह है। 32 नंबर है कि भारत के विदेशी व्यापार में घाटे में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। यानी भारत के विदेशी व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है और इस घाटे में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण है कि भारत में यानी परिवहन के लिए जो असंशोधित पेट्रोलियम की आवश्यकता है वो नहीं है, वो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो इसमें आ जाएगा असंशोधित पेट्रोलियम, असंशोधित पेट्रोलियम इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार का पतन द्वार किसे कहा जाता है, तो यानी जो समुद्री पतन है, जो आपके समुद्री पतन हैं, इन समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है भारत का, ये देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत का पश्चिमी तट है, ये भारत का पूर्वी तट है। इस पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या 6-7 है और इस पर भी बंदरगाहों की संख्या 6-7 है। तो भारत के पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट पर सर्वाधिक बंदरगाह हैं। अगला है भारत के 12 जो मुख्य बंदरगाह हैं, इनके द्वारा देश के कुल महासागरीय यातायात का कितना प्रतिशत भाग संपन्न होता है। तो देश के जो 6 इस साइड बंदरगाह हैं 12 हैं और इन 12 बंदरगाहों के द्वारा महासागरीय यातायात का लगभग 75% भाग है वो क्या होता है, संपन्न होता है। इनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के बंदरगाहों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के रूप में किया है। यानी ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेजों के द्वारा भारतीय बंदरगाहों का उपयोग है वो इस प्रकार से किया गया। तो भारत के संसाधनों का विदोहन हेतु, भारत के संसाधनों का विदोहन के रूप में किया गया। तो इसमें आ जाएगा कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के बंदरगाहों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेश के संसाधनों के विदोहन के रूप में किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी आज़ादी के बाद पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह बनाया गया। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया जो गुजरात के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यानी कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर, ये कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है और इसके मुहाने पर कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर है 39 है, वो है कि देश के उत्तरी पश्चिमी भागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देश के उत्तरी पश्चिमी भागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया, तो वो कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है
और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पश्चिमी तट पर बनाया गया एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह पर जब दबाव बढ़ गया था तो इनके दबाव को घटाने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो ये गुजरात, देखिए इस प्रकार से ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। जब महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह पर दबाव बढ़ेगा तो गुजरात में कांडला बंदरगाह का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह आ जाएगा। तो ये थे इस लेसन के एक भाग में, यानी एक भाग हमारा संपन्न हुआ है अब, जिसमें हमने 40 प्रश्न कवर किए हैं। बाकी के जो 40 प्रश्न रहे हैं वो हम इसके सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।